हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुका समय हो चुका है हमारे जीके बूस्टअप सीरीज का। देखिए चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अष्टप्रधान किस साम्राज्य से संबंधित थे? हमारे पास चार ऑप्शन, मराठा साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से या फिर तुगलक साम्राज्य से। इसका सही आंसर है दोस्तों जो अष्टप्रधान था दोस्तों किससे रिलेटेड थे? ये थे दोस्तों मराठा साम्राज्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साधारण तापमान पर कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, सोडियम, बेरिलियम, मरकरी या फिर लिथियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मरकरी होती है दोस्तों, जिसे हम पारा कहते हैं। इसका जो वो होता है Hg से डिनोट करते हैं हम इसको। और दोस्तों यही क्या है दोस्तों, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारत में आईटी अधिनियम मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम या फिर एक्ट कब किस वर्ष लागू हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन, 2005, 2000, 2008 या फिर 1998। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2000 में लागू किया गया था दोस्तों आईटी एक्ट इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोचिप बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, तांबा, जिंक, आयरन या फिर सिलिकॉन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर है दोस्तों जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत का सैटेलाइट लॉन्च पैड उपग्रह प्रमोचन मंच कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन स्पेस सेंटर में, थुम्बा में या फिर तिरुवनंतपुरम में। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर गांधीनगर। इसका सही आंसर दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में ही स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विश्व के 5 महासागरों में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर है विश्व के 5 महासागरों में सबसे छोटा महासागर। को देखिए दोस्तों लिखा प्रशांत महासागर और लिखा हिंद महासागर। आप मुझे बताइएगा दोस्तों प्रशांत महासागर की और हिंद महासागर की शेप किस तरीके की है? मैंने आपको जी के टॉप 20 में बता रखा है। ठीक है, मतलब किस शेप के हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे पास चार ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, मेघनाथ देसाई, इंदिरा गांधी या फिर अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की पुनः खोज। देखिए दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ जाए तो वो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, लेकिन अगर आ जाए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया तो वो लिखी गई दोस्तों मेघनाथ देसाई जी के द्वारा। ठीक है, हिंदी में होता है दोस्तों भारत की पुनः खोज। और दोस्तों अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है वो, उसको कहते हैं भारत की खोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विश्व के किस देश में काम करने वाले रोबोटों की संख्या सर्वाधिक है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या फिर चाइना। इसका सही आंसर है दोस्तों जो रोबोटों की सर्वाधिक संख्या है वो है जापान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत में सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, 2000 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2010 में। इसका सही आंसर दोस्तों भारत में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2005 में। और इसको पास कराने का श्रेय दोस्तों दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने इसको पास करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम क्षेत्रीय परिषद मतलब कि जोनल काउंसिल का गठन कब किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1951, 1955, 1956 या फिर 1982। इसका सही आंसर है दोस्तों जो भारत में प्रथम क्षेत्रीय परिषद है वो 1956 में बनी थी। देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, 5 जोनल काउंसिल होती है जो कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, और एक होती है सेंट्रल। ठीक है, ये 5 तरीके के जोनल काउंसिल पाई जाती है और जो प्रथम बनी थी दोस्तों 1956 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन, रहमतुल्लाह सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी, डॉक्टर MA अंसारी या फिर डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी और ये जो दोस्तों ये कब की गई थी? 1887 में दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासनकाल के दौरान वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था? ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, सर जॉर्ज वार्लो, सर जॉन शोर, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर दोस्तों सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल के दौरान ही वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मार्शल लॉ के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? हमारे पास चार ऑप्शन, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32,
अनुच्छेद 34 या फिर अनुच्छेद 19? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 बताता है दोस्तों मार्शल लॉ के बारे में। देखिए दोस्तों मार्शल लॉ क्या होता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो जाती हैं हमारे भारत देश में, तो जो हमारे देश में कानून चलाने का अधिकार दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है मार्शल कोर्ट को। और दोस्तों मार्शल कोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों जो हमारी भारतीय सेना है वो मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग ही अब क्या करती है, देश को संभालती है। और दोस्तों आर्टिकल 34 के बारे में ये भी बताता है हमें कि हम ये मार्शल लॉ लगने के बाद जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब कि ख़त्म करने से मेरा मतलब है, तात्पर्य ये है कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास सभी होते हैं, वो इतने ह्यूमन राइट्स हमें मार्शल लॉ लगने के बाद नहीं मिल पाते। ठीक है, हालांकि दोस्तों मार्शल लॉ आज तक भारत में नहीं लग पाया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी सभी के सभी फेल हो गई हों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 19 के तहत मैंने आपको क्या क्या बता रखा है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के बारे में तो दोस्तों मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए दोस्तों प्रारूप को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राय, टी कृष्णाचार्य या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के फिर सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे सदस्य प्रारूप समिति के, एन माधव राय भी थे, टी कृष्णाचार्य भी थे। ठीक है, तो कौन नहीं थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। देखिए दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा है ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या फिर ए तथा बी दोनों? इसका सही आंसर है दोस्तों, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर भी होता है और डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, मतलब कि ए तथा बी दोनों। ये दोस्तों क्या है, मिक्सअप होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है एक एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? लाइन प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है या फिर प्लॉटर है? इसका सही आंसर है दोस्तों, जो लेजर प्रिंटर होता है वो एक पेज प्रिंटर होता है। देखिए दोस्तों आपने लाइन प्रिंटर देखा होगा जो कि एक एक लाइन ही प्रिंट करता है। एक करेक्टर प्रिंटर होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप ड्राफ्ट बनाने गए होंगे कभी एक बैंक में, तो देखा होगा आपने करेक्टर वाइज उस पर लिखा जाता है। ठीक है, प्रिंटर के द्वारा। लाइन प्रिंटर मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों पेज प्रिंटर जो होता है, आप जो लेजर प्रिंटर होता है क्या करता है, एक बार उसकी इमेज लेता है और पूरा का पूरा पेज को एक बार में ही छाप देता है। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर काफ़ी मतलब कि तेजी से काम करता है। ठीक है, 19 को बढ़ते, हाल ही में हरियाणा की प्रथम महिला सांसद का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, चंद्रावती देवी, शकुंतला देवी, ओम बाला या फिर राजकुमारी देवी। इसका सही आंसर दोस्तों चंद्रावती देवी का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी और ये पहली प्रथम महिला सांसद बनी थी हरियाणा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मतलब कि इंटरनेशनल टॉलरेंस डे कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 16 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मुगल काल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसे किस नाम से पुकारा गया? दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल वुमेन डे। दोस्तों कल हमने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसका सबसे सटीक और सबसे शानदार आंसर जो दिया गया है वो राहुल रावत जी के द्वारा दिया गया है। आप देखिए दोस्तों उन्होंने कितने डिटेल में अपने आंसर को लिखा है। आप भी दोस्तों कोशिश किया कीजिए कि इतनी ही डिटेल में आप भी अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।